ये प्रोग्राम जब ऑन एयर जा रहा है तो यूरोप, अमेरिका, कनाडा से लेकर के वो कहते हैं ना नील के साहिल से लेकर ताब खा के काशगर तक कोहराम मच गया होगा कि पूरी दुनिया कह रही है यार हमने इतना पैसा सरमाया बर्बाद किया। नासिर खान मूसाज़ई ने हमें बताया नहीं था कि अगर गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन से हम कोरोना को मार सकते थे तो क्या जरूरत थी हमें इतना पैसा वो सेहत की सहूलियात पे लगाने की। हुजूर वाला यहाँ सेहत आम्मा की सहूलियात, वो वेंटिलेटर्स की तादाद वहां लाखों में है और वहां लाखों लोगों को एंटरटेन नहीं किया जा रहा, नहीं किया जा सकता। यहां हमारे यहां कख भी नहीं है और आप कह रहे हैं कि हमारी विजनरी लीडरशिप और हमारी महफिल हाय हू और हमारी गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन से कोरोना डर गया इसलिए अमवात कम हो गई। अच्छा, आप मुझे जनरल साहब का नंबर दे दिए, मैं उन्हीं से बात कर लूंगा। ठीक है, छोड़ दीजिए। फिर आप मुझे बताइए आपकी तरफ मौसम ठीक है, सब टनाटन है, खत्म करते हैं, फिर खत्म करें। 30,000 और मास्क आ रहे हैं। अच्छा। जिस तरह से उसने कह दिया कि हमने चाइना से वेंटिलेटर मंगवाए हैं। कितने? इस तरीके से जो कितने मंगवाए? वो मेरे ख्याल में कुछ वो कह रहे कि 120 तो मेरे ख्याल में जुम्मे तक आ जाएंगे, वो कह रहे थे। और इस तरीके से वो 30,000 और 50,000 का वो कह रहे कि 1-2 दिन में जो मास्क और जो दूसरे गाउज है वो आ रहे हैं। ये तैयारी है 120 वेंटिलेटर, 24 करोड़ की आबादी के लिए 120 वेंटिलेटर और 30,000 या बिल तरतीब 50,000 मास्क लेकर के हम कोरोना को पता करेंगे। आप ये बता रहे हैं? नहीं नहीं आरिफीन साहब, ये वो कह रहे थे कि वर्ल्ड में बड़ी शॉर्टेज है, जर्मनी में भी नहीं है और इवन चाइना को 1-1 साल और 2-2 साल के लिए पूरी वर्ल्ड ने बुक किया है। लेकिन हमारे जो चाइनी एम्बेसडर है वो कह रहे कि हमसे स्पेशल ये ठीक है सर, आपने चाइना में डाल दिया, मैं चाइना से खुद निपट लूंगा, छोड़ दीजिए, ये मेरे ऊपर छोड़ दिए। नाजरीन, ये था आज का प्रोग्राम। WHO के मुताबिक ईरान खतरनाक ममालिक की पहली कैटेगरी में सरे फहरिस्त है। इसका मतलब है इस एक तारीफ की रोशनी में क्या हमारे यहाँ लीडरशिप है? लोग इस एक बहरानी, इस एक खलफिशार किसी कैफियत में हैं और यहाँ जब मेरे मसीहा टेलीविजन पे नमूदार होते हैं और हम अपना थोड़ा सा वक्त स्पेयर करके उनकी बात सुनने के लिए बैठते हैं तो उसमें हमें ना सर दिखता है, ना पैर दिखता है, ना कोई रब्त होता है, ना कोई कनेक्टिविटी होती है, ना कोई मानी और मफहूम समझ में आ रहे होते हैं। बस एक एयर टाइम लिया जाता है और उसके बाद फिर अनका हो जाती है बात। सर जरा कुछ रहनुमाई कीजिएगा। बिल्कुल अरफीन साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान में बिल्कुल लीडरशिप है। इतनी बड़ी वबा जो पूरी दुनिया में जो बड़ी बड़ी मैशतों को हिला के रख दिया है और पाकिस्तान में अल्लाह के फजल से, अल्लाह की हम पे बड़ी वो है कि हम अभी तक 5-6 हलाकतों से ज्यादा अभी नहीं निकले हैं और 900,000 तक या 800-900 और आपको लगता है कि ये 5-6 हलाकतें महज इसलिए हुई हैं क्योंकि कोरोना इमरान खान साहब की विजनरी लीडरशिप से डर गया है? नहीं, हमारी भी आप लीडर सिर्फ एक को ना करें। देखो, जितनी भी आपकी लीडरशिप हर सतह पे लीडरशिप, डिस्ट्रिक्ट से लेकर वज़ीर-ए-आज़म तक लीडरशिप होती है। लीडरशिप तो कोरोना जो हमारी लीडरशिप से डर गया है, वो कोरोना जिसने बाहर एक हाहाकार मचा दी, जिसने बड़ी बड़ी मईशतों का भट्टा बिठा दिया, जिसने अमेरिका यूरोप को जो है वो 8-8 आंसू रुला दिए, वो हमारी लीडरशिप के हाथों बेबस है। आप यही फरमा रहे हैं? नहीं, ये मैं कह रहा हूं कि हमारी लीडरशिप का ये कमाल है कि हमारे यहां 2-3 अमवात के बावजूद इतना ज्यादा सीरियस कि हम लॉकडाउन और कर्फ्यू तक हमारी कौम, हमारी लीडरशिप और हमारी डिस्कशन हो रही है। तो ये अच्छी बात है, ये अच्छी सोच है, बजाय कि हम हजारों पे पहुंच जाते और फिर कर्फ्यू और लॉकडाउन पे पहुंचते। तो मेरे ख्याल में बात वाज़ेह नहीं हुई सर। मैं दोबारा वही सवाल पूछूंगा, फिर दोबारा जवाब दीजिए सर। इससे अमवात की कमी का क्या ताल्लुक कि मेरे मसीहा वहां इस्लामाबाद में एक महफिल हाय हू मुनक्किद करते हैं, उसमें तमाम जो है वो उनके अनमोल रतन बैठ करके उनसे कुछ अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें करते हैं, कुछ अच्छी अच्छी स्टेटिस्टिक्स उनसे शेयर की जाती है। आज यहाँ इतनी विकेट हो गई, इतनी विकेट हो गई, इतना हो गया, इतना हो गया। इससे कोरोना के स्टॉपेज का, उसके रुकावट में आने का, उसकी रोकथाम का ताल्लुक क्या है? मैं ये पूछना चाह रहा हूं।
बिल्कुल यही उनका ताल्लुक है। जब मैं टीवी पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं इस तरीके से जब वो लोग डिस्कस कर रहे हैं तो पब्लिक तक ये मैसेज चला जाता है और पब्लिक में अवेयरनेस आ जाती है और पब्लिक घरों तक महदूद हो गए। खुदा ना ख्वास्ता अगर ये मुलाकातें और ये डिस्कशन ना होती तो मेरे ख्याल में आज जिस तरीके से कराची में लॉकडाउन के बावजूद चंद लोग उस पर अमल नहीं कर रहे तो वाला मैं आपको ये बताते हुए निहायत खुशी महसूस कर रहा हूं कि कोरोना का जो इलाज आपने तजवीज किया है वो सुन करके तो इंशाल्लाह ये प्रोग्राम जब ऑन एयर जा रहा है तो यूरोप, अमेरिका, कनाडा से लेकर के वो कहते हैं ना नील के साहिल से लेकर ताब खा के काशगर तक कोहराम मच गया होगा कि पूरी दुनिया कह रही है यार हमने इतना पैसा सरमाया बर्बाद किया। नासिर खान मूसाज़ई ने हमें बताया नहीं था कि अगर गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन से हम कोरोना को मार सकते थे तो क्या जरूरत थी हमें इतना पैसा वो सेहत की सहूलियात पे लगाने की। हुजूर वाला यहाँ सेहत आम्मा की सहूलियात, वो वेंटिलेटर्स की तादाद वहां लाखों में है और वहां लाखों लोगों को एंटरटेन नहीं किया जा रहा, नहीं किया जा सकता। यहां हमारे यहां कख भी नहीं है और आप कह रहे हैं कि हमारी विजनरी लीडरशिप और हमारी महफिल हाय हू और हमारी गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन से कोरोना डर गया इसलिए अमवात कम हो गई। माली इमदाद पहुंचाएंगे, फिर उसके बाद फला करेंगे, फिर ढिका करेंगे, एक्सपो को उन्होंने जो है वो बना दिया क्वारंटाइन सेंटर, इस तरह के और बहुत सारे दीगर काम किए। जब हम मसीहा की बातों तक आते हैं, जब उनकी प्रेस ब्रीफिंग्स तक आते हैं, जब हम हुकूमती तैयारियों तक आते हैं, हुकूमती तैयारियां अगर आप पॉइंट करके गिनाना चाहें, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, हमने इतने वेंटिलेटर्स मंगा लिए, हमने इतने डॉक्टर्स जो है वो अरेंज कर लिए हैं, हमने डॉक्टर्स को इतना सामान से इक्विप कर दिया है, अगर आप कुछ बताएं। आरफीन साहब, आज मेरे ख्याल में पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो एनडीए के जो जनरल साहब थे, हेल्थ के थे, मईशत के थे, सारे ने मेरे ख्याल में तफसील से कौम को भी बता दिया और आप भी उनसे बाखबर हो। और 1200 बिलियन का जो पैकेज दिया है वज़ीर-ए-आज़म साहब ने, वो इसलिए कि इस मुश्किल घड़ी में कौम को थोड़ा सा रिलीफ देना है। और बाकी रही आपकी कि ये कैसे लोगों तक पहुंचेगा, तो मेरे ख्याल में इससे पहले हम पे इस कौम पर सैलाब आया था, ज़लज़ला आया था, तो मेरे ख्याल में कौम ने बढ़ चढ़ कर सिर्फ हुकूमत की तरफ नहीं देखा था बल्कि कौम इलाकों के और इस मुल्क के खतीर हाजिर जो ठीक है वो सही है, लेकिन ये कहां ले गए आप बात को? मैंने सवाल क्या किया था मुश्किल वक्त में इंशाल्लाह, मैंने तो ये पूछा ही नहीं था कि किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये तो मैंने आयतुल्लाह दुरानी साहब से सवाल किया था कि कौम ने आपने सवाल किया कि क्या मैंने आपसे ये पूछा, नहीं हुजूर वाला आप सवाल गलत समझे। मैंने आपसे ये पूछा कि सिंध वाला सवाल तो मैंने आपसे किया नहीं, मैंने आपसे ये पूछा था कि पॉइंट नंबर 1 आपने इतने वेंटिलेटर्स मंगा लिए, पॉइंट नंबर 2 आपने फला चीज मंगा ली, पॉइंट नंबर 3 आपने डॉक्टर्स को इक्विप कर दिया जितने भी उनके वो लवाजमात होते हैं उससे, पॉइंट नंबर 4 फलाना। इस तरह से करके अगर आप मुझे से कम अकल को कुछ समझाना चाहें तो मैं यही कह रहा था कि एनडीए के जो जनरल साहब थे उसने कहा कि अच्छा आप मुझे जनरल साहब का नंबर दे दिए, मैं उन्हीं से बात कर लूंगा, ठीक है छोड़ दीजिए। फिर आप मुझे बताइए आपकी तरफ मौसम ठीक है, सब टनाटन है, खत्म करते हैं, फिर खत्म करें। 30,000 और मास्क आ रहे हैं। जिस तरह से उसने कह दिया कि हमने चाइना से वेंटिलेटर मंगवाए हैं, कितने इस तरीके से जो वो मेरे ख्याल में कुछ वो कह रहे कि 120 तो मेरे ख्याल में जुम्मे तक आ जाएंगे, वो कह रहे थे। और इस तरीके से वो 30,000 और 50,000 का वो कह रहे कि 1-2 दिन में जो मास्क और जो दूसरे गाउज है वो आ रहे हैं। ये तैयारी है 120 वेंटिलेटर, 24 करोड़ की आबादी के लिए 120 वेंटिलेटर और 30,000 या बिल तरतीब 50,000 मास्क हम कोरोना को पता करेंगे, आप ये बता रहे हैं? नहीं नहीं आरिफीन साहब, ये वो कह रहे थे कि वर्ल्ड में बड़ी शॉर्टेज है, जर्मनी में भी नहीं है और इवन चाइना को 1-1 साल और 2-2 साल के लिए पूरी वर्ल्ड ने बुक किया है। लेकिन हमारे जो चाइनी एम्बेसडर है वो कह रहे कि हमसे स्पेशल ये ठीक है सर, आपने चाइना में डाल दिया, मैं चाइना से खुद निपट लूंगा, छोड़ दीजिए, ये मेरे ऊपर छोड़ दिए। नाजरीन, ये था आज का प्रोग्राम। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मेहरबान हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एक मरतबा उन्होंने सीनियर रैंकर्स को लिफ्ट कराई है। आज एक खुसूसी नशिस्त हुई है जिसमें उन्होंने कोरोना के बारे में, उसके मुज़म्मिरात के बारे में एक फसीह व बलीग लेक्चर दिया है। ताहम इस दौरान जो देखने में आया और बड़ा अच्छा लगा देख करके, कम से कम मुझे तो अच्छा ही लगा, क्योंकि वो फुल टॉस सवालात और उससे कोफ्त होती है मुझे। तुंद व तेज़ सवालात आज मेरे मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म से किए गए। 2-3 से ज़ायद सहाफ़ियों ने, एंकर्स ने
ये काम किया जिस पर वो खराज अक़ीदत के मुस्तहिक़ हैं यकीनन। लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान का टेम्परामेंट आज ज़रा थोड़ा सा कुछ आगे पीछे था। उन्होंने खफगी का बाकायदा खफगी का इज़हार फरमाते हुए कहा कि अगर हम कोरोना से हट करके किसी और बारे में बात करेंगे तो फिर ये महफिल जो है इसे ख़त्म किए देते हैं। अब आप मुलाहिज़ा कीजिए कि एक एंकर ने ये सवाल पूछा जो कि हम कल रात को अपने प्रोग्राम में उठा चुके। ये नुक्ता कल रात को हमने ये पूछा था कि जब मुल्क का वज़ीर आज़म लॉकडाउन के इंदिए तक से कतरा रहा था और उसने इंदिया तक नहीं दिया, तो फिर अचानक DGISPR की जानिब से ये लॉकडाउन का ऐलान, क्या ये वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी नहीं थी? कल हमने मोहतरमा उज़्मा कारदार साहिबा से एक नहीं, दो नहीं, 3 मरतबा ये सवाल पूछा, लेकिन जाहिर है कि इस सवाल का जवाब जो कुछ गुल खिला सकता था उसको देखते हुए किसी भी ज़ी-शऊर आदमी या खातून से यही तवक्को की जा सकती थी कि वो इसको बाईपास करेगा, इधर उधर करेगा, और वो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह किया। तो बहरहाल जो सवाल कल हमने पूछा था, आज वही सवाल वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ऐन मुंह पर उनसे पूछ लिया गया। गज़ब खुदा का, जुर्रत देखिए। एंकर ने पूछा कि जी लॉकडाउन का ऐलान DGISPR की तरफ से क्यों? वज़ीर आज़म तो आप हैं। उसके बाद जो मैं समझ पाया 2 दफ़ा सुनने के बाद, वज़ीर आज़म ने कहा कि हम सब एक पेज पे हैं। मेरा तो पूछिए, मैंने वो पेज फाड़ के वहीं फेंक दिया कि दफ़ा करो यार। हम सब एक पेज पे हैं, हम फलाने हैं, हम ढिमकाने हैं, हम मुशावरत करते हैं, हम रोज़ाना बैठते हैं, अगरबत्ती जला के हम सारे बातें कर रहे होते हैं। सानू की सवाल चना जवाब गंदुम, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस एक नशिस्त में मीडिया की आज़ादी को भी लाठी की तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में मीडिया जितना आज़ाद है, मगरिब में तो ऐसा हो नहीं सकता। फिर उन्होंने वही ताना हमें दिया जो वो हर दफ़ा में देते हैं। या शायद मुझे ये कुछ ऐसा ही लगता है कि वो ताना देते हैं। उन्होंने कहा कि मैं 20 साल तक वहाँ रह कर के आया। अब इसमें मेरी क्या गलती है हुज़ूर? अब अगर आप चले गए थे, लेकिन यह है कि उसका भुगतान हम सबको भुगतना पड़ रहा है, ये बात आपकी ठीक है। सवाल कतई नज़रअंदाज करके उन्होंने खासी बरहमी से एंकर मौसूफ को कहा कि इस तरह की इल्ज़ाम तराशी पर अगर बरतानिया होता तो चैनल या अखबार बंद हो सकता था। बरतानिया में ये सब रवैये भी तो नहीं होते हुजूर, बरतानिया में यू टर्न भी तो नहीं हो सकता था। बरतानिया की मिसाल आप हमें क्यों देते हैं? वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने फरमाया कि कोरोना 2020 मैच नहीं, ये कमबख्त मैच की वजह से ही ये कौम आज यहाँ आ गई है। सर, अब आप मैचेस की बातें करते रहेंगे तो फिर सियासत, और फिर सियासत से आगे बढ़कर ये कौमी खिदमत जो इस वक्त कोरोना के हवाले से करनी चाहिए, वो कैसे होगी? वज़ीर आज़म ने एक और बड़ी काम की बात की। उन्होंने कहा हमें दानिशमंदाना फैसले करने होंगे। फूट फूट के रोया हूँ मैं ये लाइंस लिखते हुए, जैसे कि हमने इनको रोक रखा है। किसी ने इनको अल्लाह पाक की कसम दे रखी है कि ख़बरदार, खुदा रसूल की कसम, अगर आपने कोई दानिशमंदाना फैसला किया, हुजूर मतलब अब फुल टॉस। गुफ्तगू में मेरे मोहतरम वज़ीर आज़म की चूंकि चुनाचे ऐसा है और वैसा है वही झलकता रहा। फरमा रहे थे कि हो सकता है जहां कोरोना हो वहां सील कर भी दें। मजीद कहते हैं कि अगर कर्फ्यू नाफिज करना पड़ा तो पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। जी, अभी तक तैयारी करनी पड़ेगी। बार बार इसी बात पर एहसास तफाखुर जताया जाता रहा कि हमारे यहाँ केसेस की तादाद कम है। अगर ये पूछ लिया जाए तो फिर बगले झांकने के अलावा कोई काम होगा नहीं हुजूर कि इसमें आपका क्या कंट्रीब्यूशन है, इसमें मेरा या किसी और का क्या कंट्रीब्यूशन है। ये तो कुदरत है। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे रब की रबूबियत इस वक्त पूरे उरूज पे सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त होती है कि उसने अभी तक हमें, और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आगे भी हमें किसी बड़े इम्तिहान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो अपने हबीब के सदक़े में हमें कभी मुब्तला नहीं करेगा, क्योंकि हम ऑलरेडी किसी किस्म के एक इम्तिहान में तो हैं। हातिम ताई की रूह पर अलबत्ता जुल्म के पहाड़ जरूर तोड़े मेरे मसीहा ने। कहते हैं कि जाओ, क्या याद करोगे, 15 रुपए कम किए देते हैं पेट्रोल। मतलब अब आप ये देखिए, पहले लोग घरों पे हैं और जो लोग घर पे नहीं है उनको रेंजर्स पुलिस मारपीट करके सही कर रही है, उनको घरों पे भेज रही है। तो ये 15 रुपए का ये इंजॉयमेंट कौन करेगा भाई? ये फैसल वावडा, फवाद चौधरी, ये इन लोगों के लिए अगर किया है तो फिर उनको तो पहले भी सरकारी खाते में मिल रहा होगा, तो फिर ये करने की ज़रूरत क्या थी? नहीं समझ में आया। पूछेंगे आज अपने मेहमान से अगर जवाब मिला तो। दूसरी जानिब एक बहुत अहम इशू, वफाक
वजीर आजम पाकिस्तान की तरह मुझे विफाक भी कहीं नजर नहीं आ रहा, विफाक की अमलदारी कहीं नजर नहीं आ रही, विफाक की रिट कहीं नजर नहीं आ रही। विफाक अगर तो सिर्फ इस्लामाबाद और सिर्फ कसर सदारत और कसर वजीर आजम का नाम है तो ठीक है, फिर विफाक वहां मौजूद है। अगर अमलदारी और रिट सिर्फ वहीं उन्हीं महाफिल में चाय नाश्ता सर्व करने वाले मुलाजमीन पर अपना हुक्म चलाने की है तो ठीक है, फिर हमारी अमलदारी मौजूद है, लेकिन प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड ऐसा कुछ है नहीं।